गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम छंद शास्त्र में तोटक छंद पढ़ेंगे। तोटक छंद का लक्षण इस प्रकार है, जो हमने एक तर्ज में गाने का प्रयास किया है। आशा है यह लक्षण और उदाहरण की जो तर्ज है आपको पसंद आएगी। तोटक छंद का लक्षण इस प्रकार है। इह तोटक मां बोधिसये प्रथितम्। इह तोटक मां बोधिसये प्रथितम्। यहाँ लक्षण में इह शब्द आया है। इह का अर्थ होता है यहाँ। यहाँ कहाँ पर? छंद शास्त्र में। कि यहाँ छंद शास्त्र में तोटकम, तोटकम माने तोटक छंद को अम्बुधिसई, अम्बु का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र चार होते हैं। और स का अर्थ होता है सगण, कि चार सगणों से युक्त कहा गया है। प्रथितम, प्रथितम माने कहा गया है कि छंद शास्त्र में, यह माने छंद शास्त्र में तोटक छंद को चार सगणों से युक्त कहा गया है। अर्थात जिस श्लोक के चारों चरणों में क्रमशः चार चार सगण होते हैं, वहां पर तोटक छंद कहा गया है। इस छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। यहाँ पर हमने इसके दो उदाहरण लिए हैं। एक उदाहरण हिंदी भाषा से लिया है और दूसरा संस्कृत भाषा में है। पहला उदाहरण का गायन करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यहाँ इस उदाहरण में जो शब्द आया है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो ये दीर्घ वर्ण है, जो दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में दो ह्रस्व स्वर होते हैं। दो ह्रस्व स्वरों को मिलाकर के दीर्घ स्वर बनता है। तो इसलिए यहाँ पर दो लघु वर्ण हैं। और लक्षण में यहाँ पर दो लघु वर्ण का जिक्र आया है। और आगे है सो, जो सोवत है सो खोवत है। सो में भी यहाँ पर दो लघु वर्ण है। और आगे जो जागत है सो पावत है। जो जागत, जो यहाँ पर दो लघु वर्ण है। और सो पावत, ये जो सो है ये गुरु वर्ण है। इस गुरु वर्ण के अंदर भी दो लघु वर्ण छिपे हुए हैं। अगला उदाहरण संस्कृत भाषा से लिया है, जिसमें माँ सरस्वती की वंदना की गई है, जो इस प्रकार है। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम, हरि चंदन कुंकुम पंकयुतम। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम, हरि चंदन कुंकुम पंकयुतम। मुनि वृंद गजेन्द्र समान युतम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। मुनि वृंद गजेन्द्र समान युतम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। इस श्लोक में रवि, जो रवि शब्द है, ये दोनों वर्ण लघु हैं। और रुद्र, रुद्र में जो रू है, ये आधा द आने के कारण ये रू गुरु हो जाता है। और द्र में जो र है ये लघु वर्ण है। पितामह, पिता में पी लघु वर्ण है, ता गुरु है और मैं लघु और है
लघु है। और विष्णु, विष्णु में वी के बाद आधा स है, इसके कारण यह गुरु वर्ण हो जाता है। और नु ये लघु है, नु ये भी लघु है। और तम तय के ऊपर बिंदी है और इस प्रकार ये गुरु वर्ण हो जाता है। अगली लाइन में है हरि चंदन। हरि ये दोनों वर्ण लघु हैं और चंदन का जो च है ये आधा न आने के कारण च गुरु वर्ण हो जाता है। द और न ये दोनों लघु वर्ण हैं। कुमकुम, कुमकुम में ऊपर बिंदी आने के कारण ये गुरु वर्ण है और कु और मैं ये दोनों लघु हैं। और पंकयुतम पै के ऊपर बिंदी है तो ये गुरु वर्ण है और आगे क यू ये दोनों लघु वर्ण है। तम ये गुरु वर्ण है। मुनि ये दोनों शब्द लघु वर्ण के हैं। और वृंद, वृंद में व्री के बाद आधा न है तो ये गुरु वर्ण हो गया। और द और गजेंद्र का ग दोनों लघु है। जय, जय के ऊपर एक ही मात्रा और आधा न तो ये गुरु वर्ण है। और द्र, द्र का जो र है ये लघु है। समान का जो स है ये भी लघु है। माँ गुरु वर्ण है, न लघु है। और युतम, युतम का यू लघु है। और तम का जो त है इस तय के बाद आधा में आ गया, ये गुरु वर्ण हो गया है। अगली चौथी लाइन में तव नौमी, तव लघु वर्ण है दोनों। और नौमी, नौमी का नौ ये गुरु वर्ण है। मैं में छोटी की मात्रा लघु वर्ण हो गया है। और सरस्वती, स लघु वर्ण है, र के बाद आधा स है ये गुरु वर्ण है। और वती दोनों लघु वर्ण है। और पाद युगम, पा गुरु वर्ण है, द लघु वर्ण है, यू लघु वर्ण है। और ग, ग के बाद आधा में है, हलंत में है तो इस प्रकार ये गुरु वर्ण हो गया है। ये तोटक छंद यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अगले छंद के साथ जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तावत शुभमस्तु। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।